नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि लगातार सरकारी स्कूलों के मर्ज किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन विपक्ष की पार्टियां सरकार के खिलाफ कर रही हैं। हालांकि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि सरकार का ये जो फैसला है वो सही है, क्योंकि स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग हैं वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार यादव, जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी लखनऊ। हम ये कहेंगे जो पेयरिंग मर्जर है ये विद्यालय बंद ना किया जाए कहीं भी। और जैसे सरकार द्वारा जब संविधान में ये प्राविधान है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और नज़दीकी शिक्षा, तो ऐसे तो संभव है नहीं कि आप हो पाएगी शिक्षा। जब दूरियां आप स्कूल बंद कर दे रहे हैं, नज़दीक शिक्षा की बात करते हैं, तो जगह जगह सरकार द्वारा दारू के ठेके खुलवाए जा रहे हैं और इस सरकार में गुमटियों पे स्मैक बेची जा रही है और प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसी के विरोध में हमारा आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, किसे ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए। अच्छा, तो मांग करेंगे कि स्कूल को मर्ज ना किया जाए, बंद ना किया जाए। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? सौरभ वर्मा, लखनऊ मंडल युवा मोर्चा प्रभारी। क्या कहेंगे जिस तरीके से मर्ज किया जा रहा है स्कूलों को? यही कहना चाहेंगे कि जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं उनको मतलब मर्जर पर रोक लगाई जाए। बाकी जो अगर बच्चे कम हैं तो स्कूलों में शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, तो उस पर काम हो। स्कूल की स्थिति ठीक करेंगे तो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट में भी आएंगे। और प्राइवेट में तो मान लीजिए 4,000 5,000 टीचरों की सैलरी है, उस पर भी इतने सारे बच्चे उसमें आते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट में 50,000। टीचर के अंदर योग्यता है, ऐसा नहीं कि टीचर के अंदर योग्यता नहीं है, बस कमी जो है गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट टीचरों से काम नहीं लेना चाहती, उनको सिर्फ इलेक्शन की ड्यूटी और बाकी कामों में लगाए हुए है। अगर उनको क्यों क्या यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है? जहाँ भी अगर 10 लोग इकट्ठा होते तुरंत पुलिस आके अपना काम करती है, उनको वहाँ से हटा देती है, आगे नहीं जाने देती है। तो अगर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो दूसरा डिपार्टमेंट कैसे नहीं काम कर रहा है? इसका सीधा यही मतलब है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट, ये सरकारी टीचरों से काम लेना नहीं चाहती है और धीरे धीरे उनका काम कम करके और फिर कहेंगे कि जो है बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो बाकी अगर वो चाहें तो टीचरों पे थोड़ा सा काम करें और उनको अगर वो लोग पढ़ाई वैसे भी कराते हैं और थोड़ा स्कूल की स्थिति सही करें। जैसे कि स्कूल आज से 50 साल पहले थे वैसे आज के बाद बने हैं ना, तो उनकी बिल्डिंग में कोई काम नहीं हुआ है, सब एक मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसलिए और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो अगर स्कूलों की स्थिति सुधारी जाएगी तो बच्चे आएंगे, ज़रूर आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे। मैम, मेरा नाम विनोद मौर्य है, मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ अमेठी जनपद से। मैम, ये भाजपा सरकार सत्ता में आने के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और आज सत्ता में आने के बाद, क्योंकि पिछड़े समाज के, दलित समाज के, शोषित वंचित गरीब मजदूर का बेटा ही सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और ये सरकार चाहती है कि वो बच्चे शिक्षित ना हो। जब शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार की मांग नहीं करेंगे। और ये सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, शोषित विरोधी, वंचित विरोधी, गरीब, मतलब कुल मिला के देश के 85% समाज का ये शोषण कर रही है जब से सत्ता में आई है। और सबका साथ सबका विकास इनका खोखला वादा है, जो आप देख चुके हैं कि ये मतलब इनका ये जो फैसला है विद्यालय को मर्जर किए जाने का, ये बेहद ही निंदनीय है। क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, शोषित वंचित मजदूर का बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये आज शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं लोगों को, वो बेहद निंदनीय है। हम लोगों ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा इसके विरोध में। जी, मैं सुरेश कुमार मौर्य मैम, लखनऊ से। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकारी स्कूल जो ये बंद कराए जा रहे हैं या मर्जर कराए जा रहे हैं, मैम ये बेहद ही निंदनीय है। इसको ना करा के मैम पहले ही शिक्षा से ही वहीं से प्राइमरी से ही पढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं, उसी को अगर बंद कराया जाएगा तो मैम इतनी महंगी पढ़ाई प्राइवेटों में तो नहीं करा सकते, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं मैम, इनमें जो जूते का लेके और ड्रेस का लेके जो ये बाहर का देते हैं, इनसे इनका टैक्स जा रहा है। ये इधर ध्यान दे रहे हैं, उधर फ्री वाली शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारा जो आगे का भविष्य बच्चों का बनेगा उसको बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। इसलिए बाबूजी के उस पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पे सब जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। जी, मैं शिवकांत रावत, अपनी जनता पार्टी जिला महासचिव हूँ। और ये जो मर्जर के नाम पर विद्यालयों का विलय किया जा रहा है,
ये बेहद निंदनीय है। और विलय करना इनका पहले से ही मकसद था। जब से सत्ता में सरकार आई है तब से सरकारी स्कूलों में कोई भी कार्य नहीं किया है, केवल बहकावे में रह करके, और शिक्षकों की ना तो भर्ती कराई है, जिसमें से 2 लाख सवा 2 लाख कम से कम अभी पद खाली पड़े हैं, और शिक्षकों की नई भर्ती कराए। तथा ये सरकार जो है पहले से ही इस मकसद पे थी कि जो है सरकारी स्कूल बंद किए जाएं और ये भी प्राइवेट कर दिया जाए। जी, मैं प्रदीप कुमार, जिला युवा अध्यक्ष लखनऊ। बंद होनी थी मधुशाला, बंद हो गई पाठशाला, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है हम लोग के साथ। यहाँ पे पढ़ने वाले जो लड़के हैं, मजदूर के, दलित के, पिछड़े के, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है इस सरकार में। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशानुसार कि इसको बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से, और हम लोग अगर नहीं बंद हो तो आगे भी एक कार्यक्रम जारी रहेगा। और हम लोग महिलाओं के लिए जी बताइए, हाँ, क्या कहेंगे जिस तरीके से विलय किया जा रहा है स्कूलों का? देखिए बहुत निंदनीय हम तो कहेंगे, क्योंकि जैसे हम अपनी बताएं, मेरी इतनी उम्र है तो मैंने भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई की है। 5th तक पढ़ाई करने के बाद ही हम दूसरे स्कूल में गए, जिसको प्राइवेट कहते हैं। तो ये बंद करने का मतलब है कि हमारी जो OBC है, SC ST, इन सब को शिक्षा से वंचित किया जाने का एक षड्यंत्र है, जो कि ये चाहते हैं, ये सरकार चाहती है कि, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब हमसे हमारे पास हमारी शिक्षा ही नहीं होगी तो सोचिए कैसे मतलब हम बोल पाएंगे, या तर्क वितर्क कुतर्क कैसे कर पाएंगे, या इसमें अंतर कैसे समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा का मतलब, शिक्षा के बहाने ये हमारे संविधान से भी छेड़छाड़ हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। तो वोट का अधिकार हम तभी तो समझ सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। तो ये हमारे अधिकारों का हनन है और ये बहुत गलत है, निंदनीय है, और इस पर हम विरोध करते रहेंगे। जी, मेरा नाम अनीता वर्मा है। और ये जो सरकार स्कूल जो बंद कर रही है, और उसके बाद में जब पेपर में मैंने पढ़ा है कि बाल वाटिका खोल रही है, जब जर्जर बिल्डिंग है तो उसमें जो 5 साल के, जो 14 साल के बच्चे हैं वो दब जाएंगे, और जो छोटे छोटे 2.5 साल के, 5 साल के बच्चे हैं वो बच जाएंगे। उसमें क्या, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो ये सरकार कैसे चल रही है, अपने ही सवाल में, अपने जवाब में फंस जाता रही। छोटे बच्चे जो 2.5 साल के उसमें खेलने कूदने जाएंगे। किया क्या सरकार ने हम लोगों के लिए? वर्तमान सरकार द्वारा जनहित की जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, अपने फ़ायदे की चीज़ें बराबर लागू कर दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, जगह जगह 100-100 मीटर पे शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, और वर्तमान सरकार में गुमटियों पे स्मैक बिक रही, नई जनरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रही है। जो इनकी वर्तमान सरकार की मंशा थी, किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, सुविधा विहीन लोगों को शिक्षा न मिल पाए, इसीलिए इस सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। और देखिए, वर्तमान सरकार में ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इनकी शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अब आप बताइए कि गांव ग्रामीण में जंगलों से गुजरता हुआ रास्ता है, जंगलों से गुजरता हुआ, उसमें विषैले जानवर, और बच्चा जब तक समझदार नहीं हो जाएगा वो दाएं बाएं चलना कैसे जानेगा। विषैले जानवरों से उसका कैसे सुरक्षित अपने स्कूल पहुंच पाएगा, कैसे माना जाए। 5-5, 7-7, 8-8 किलोमीटर के अन्य स्कूलों को दूरियां हैं, ऐसे बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो कैसे, जैसे कहा गया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो वो ना शिक्षा पाएँ ना ही दहाड़े, फिर अपना हक अधिकार जान नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों आके अपना हक और अधिकार मांगेंगे। यही सरकार की मंशा है। तो इस पे हमारी पार्टी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अभी तो ज्ञापन देने का काम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हुआ है। अब गांव-गांव, गलियारों में भी आंदोलन की स्थिति अगर सरकार पैदा करेगी तो इसके लिए भी हमारी पार्टी तैयार है। तो ये अपना जनता पार्टी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की ये पार्टी है, उनके नेतृत्व में आज तमाम लोग जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि जो मांग है इनकी कि स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का विलय जो है वो ना किया जाए, इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर में, प्रदेश भर में जारी है। सभी सड़कों पर उतर करके विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ये माना है कि सरकार का ये जो फैसला है वो सही है, उन 5000 स्कूलों का विलय किया जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद
ये मांग जो है मान ली जाए, उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजाशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।